कितना कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी हेड में आपने एक्सपेंडिचर किया है ना। अगर हम अभी जज नहीं होते ना तो आपको यही बता देते कि आपने बैलेंस शीट में क्या कर पड़े। बैलेंस शीट में आप लोग सैलरी हेड में उसमें सब में पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं। रामलाल का पैसा रामलाल के खाते में जाएगा, श्यामलाल के खाते में नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर कट है, हम जान रहे हैं। अभी इनकी बैलेंस शीट निकाल के देखेंगे ना, 2 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे हम। 5 टीचर में मिडिल स्कूल ना, मिडिल स्कूल मतलब 8वीं तक, 6वीं से 8वीं, 6वीं से 8वीं, 6वीं के कितने स्टूडेंट। और कहाँ पे स्कूल थी ये? सर पेंड्रा में। पेंड्रा में मिशन स्कूल है। मिशन स्कूल एक जमाने में गोल्डन एरा स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में एंजॉय किए। हम लोग सैंपल स्कूल से पढ़े थे। अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने गेस्ट टीचर को बुला। अरे भाई गेस्ट टीचर तो गेस्ट टीचर को पैसे नहीं दोगे आप? सर वो ये देखो चौबे जी, जितना ज्यादा बोलोगे ना उतने मैं पूरा निकाल लूंगा, लिख दूंगा ऑर्डर में। अश्वत्थामा हतोगता गजोगता नरुगता, ज्यादा मत खुवाइए। अभी निकलवाते हैं, बैलेंस शीट निकालवा लेंगे 25 साल की। क्या मतलब होगा? Lords, in respect of the employee of the middle school as well as high school, the contribution from 82 to 2012. I have also submitted the chart, and prior to 2012, the PF account of the employee is open in the school, in the bank as well as post office. And subsequently, all the employees switch over in the EPF. आपको हमने क्या एफिडेविट देने बोला था, बताइए जरा। हमने क्या डायरेक्शन दिया था? लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू फाइल एन एफिडेविट इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ द टीचर फ्रॉम 82 टू फॉर वन इंस्टीट्यूशन एंड फॉर अनदर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 82 से 2022 जी, दोनों फाइल कर दिया आपने? दोनों फाइल कर। कितना होता है आपके हिसाब से कंट्रीब्यूशन? हमारे हिसाब से सर बेसिक से कटना चाहिए और उन्होंने ग्रॉस से काटा है। बेसिक प्लस डीए से कटेगा भाई जी, बेसिक प्लस डीए से, और इन्होंने ग्रॉस से काटा है। और ऐसे एम्प्लॉय ग्रॉस से काटने का नियम कब से आया है भाई? ये इसमें ये भी डायरेक्शन था कि चार्ट मेरे को सबमिट करना था, मैंने कर दिया। चार्ट की जगह रिकवरी मेमो, हाँ पूरा डिटेल दिया हुआ कैसे कैसे इन्होंने कैलकुलेशन किया है, तो पूरा डिटेल दिया हुआ। आप ये बताओ पीएफ कैसे काटा है आपने? कहा है आपको कमिश्नर वगैरह बुलाया है? नहीं, ये इसमें जो उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था पूरा, जैसा भी वो था असेसमेंट था, तो वो उसकी पूरा चार्ट है सर। नो मिस्टर, आप बताओ ये बेसिक प्लस डीए में आपका क्या है? क्या पीएफ कटा है? डॉक्टर हमने बेसिक प्लस डीए से कैलकुलेट किया है। और उसमें ब्याज कितना मिलता था? एट दैट टाइम इन द ईयर 1982 देयर वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 13% इन द सीपीएफ। ब्याज का पैसा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? पूरा पैसा ट्रांसफर किया कि नहीं? हाँ सर, 2012 के बाद का पूरा पैसा। अरे भाई हम आपसे क्या पूछते हैं, 82 से लेकर 12 तक का एक स्कूल का था ना, उस स्कूल का सीपीएफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ कि नहीं? जी जी जी। आप हमको चीज इंटरेस्ट से समझाओ ना भाई। देखिए आपका कंट्रीब्यूशन में उस वक्त 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट था सेविंग में। जी जी 82 में। जी जी। और 82 का जो था वो 13% इंटरेस्ट से मिला के क्यूमुलेटिव फंड काफी जनरेट हो जाता था। हमको मालूम है एज गुड एज ईपीएफ ही हो जाता है। हमने भी ये एडेड इंस्टीट्यूशन केसेस किए हैं। आई नो इट एंड आई हैव डन ऑल दिस एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। आप हमको बता दीजिए कि विद इंटरेस्ट जमा किए कि नहीं और क्या पर्पज सी आपको कंट्रीब्यूशन। ये 2 करोड़ 4 करोड़ तो आएगा नहीं, ये बात तय है। ये चार्ट, अरे उनको बुला लो कमिश्नर से, हम क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। चार्ट और क्वेश्चन में वो धर्रा से हो जाएगा। इनका लॉर्डशिप जो मिस्टर द्विवेदी एक पेज देख लीजिए अगर। हाँ, ये इन्हीं का जो अभी इन्होंने फाइल किया है, हाँ, उसमें एक ये देख लीजिए, खुद कह रहे हैं करीब ये पेज 84 पे है, एनेक्सर एबीसी 5 जो उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट कल फाइल किया उसमें। क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए 85 में? जी, अरे अब ये इनका कहना है इतने एम्प्लॉई हैं और अभी ये कहते हैं कि उतने एम्प्लॉई नहीं है। अरे भाई मिस्टर द्विवेदी आप समझो, एम्प्लॉय की संख्या कम होती रहती है, वो छोड़ के आप अपनी हमको ये बताइए। एक मिनट आप चौबे जी आप ये बताइए कि ईपीएफ में कितने एम्प्लॉय आपके छोड़ के चले गए, मतलब पीएफ कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर लिया? देखिए जी, वही डिटेल आपने क्या किया मालूम है मिस्टर द्विवेदी? आपने एट रेंडम 22 आदमी माना और 22 आदमी का पिछले 25 साल का 40 साल का कंट्रीब्यूशन कर दिया। उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ। अरे डिटेल आपको आपके कमिश्नर को बुला लो। 00 है जो इनका नहीं कंट्रीब्यूशन का 00 लिखा हुआ है। नहीं देखिए आप अपने बुलाइए क्या के रिकॉर्ड दिखा है। आप एक काम कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूं सर? रिप्लाई तो करवाएंगे हम आपसे, रिप्लाई तो करना पड़ेगा। आप हमको ये सब चीजें बाकी पूरा कुछ नहीं है। आपका ईपीएफ लगेगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ओनली इश्यू इज क्वांटम। क्वांटम को
आपको जस्टिफाई करना है, क्योंकि इसके बाद आप डैमेजेस भी वसूलोगे। तो ऑर्डर नहीं हुआ नहीं होगा वो तो नहीं, इसमें लिखा हुआ है, अगला स्टेप भी होने वाला है भाई। लिखा हुआ है कि वो डैमेजेस भी आएगा। पता है द्विवेदी जी, हम पीएफ के नहीं, केसेस इनका बहुत इनका देखे जो हैं। कहना है लॉर्डशिप, ये खुद अपना डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं पेज 23 एक तो में कि मिस्टर 5 चौबे, एम्प्लॉय- एक मिनट मिस्टर चौबे, यू डू वन थिंग, आप हमको बताइए कि आपका ईपीएफ सीपीएफ पे जो पैसा जमा होता था उसका कंट्रीब्यूशन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था? जी सर, इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट का पैसा कहाँ गया? बैंक में ही रहता था। बैंक से के बाद जब आपने पैसा ट्रांसफर किया तो विथ इंटरेस्ट पैसा ट्रांसफर किया कि नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट था 13%, जी जी आपका कंट्रीब्यूशन था उस वक्त। देखिए वो इनका परसेंटेज कम इसलिए आएगा क्योंकि ये पहले था 6.5% सीपीएफ का, फिर वो बढ़ते बढ़ते 8.5 हुआ, 82 तक, वो 82 से लेकर 8% का हो गया। हाँ 8%। पहले स्टार्टिंग में था 6.15%। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन कम था, तो आपने वैसा कैलकुलेशन किया क्या? ये 8% के हिसाब से, गलत कर दिया ना भाई। ये 82 के बाद हुआ है। नो 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 नो, 97 के बाद हुआ है। नहीं, 8% जो लगा है वो अप्रैल 82 से शुरू हुआ सर। नहीं नहीं, वो 97 से शायद 10% आया है या 12, आप देख लीजिए, अब हमको याद नहीं है। आप पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिए। और ये सर 97 में 10% हो गया। हाँ हाँ, और 88 में हुआ है, 88 में 8% हुआ है। ये नहीं, 82 से 8% किताब बताना, अभी बता ईपीएफ की बात। चार्ट में सर। अरे आप किताब देख के टेक्स्ट बुक से बता रहे ना। मेरे ख्याल से 82 से 30% था, 6.25% था, 6.25, और आपका भी 6.5% था सीपीएफ का एम्प्लॉय। तो उसका दोनों का आप लोग देखिए, पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल किया। हम क्यों मेहनत करें, हम अब वकील थोड़ी ना गए, आप लोग कीजिए, फीस आप लोग ले रहे हैं, हम क्यों करें? गिवन दी डिटेल लॉस, तो कितना होता है वो कंट्रीब्यूशन का, वो कब सेटल हुए? वो वेव आउट होना चाहिए सर। हाँ, इसीलिए आपके पीएफ कमिश्नर को हम जानते हैं भाई। नहीं, उसमें उसको है लॉर्डशिप, द्विवेदी जी, उसमें ऑर्डर में आया है लॉर्डशिप, उनको उनके जो अरे वो रिकॉर्ड देखिए नहीं ना, हम जानते हैं ना आपके अधिकारियों को, आपसे ज्यादा जानते हैं। रिप्लाई कर देता हूँ लॉर्डशिप। हाँ करो ना रिप्लाई, हम आपके अधिकारियों को डिटेल रिप्लाई कर देता हूँ। 1996 से जानते हैं आप जानते हैं सर कोई? कि वो किस ढंग से काम करते हैं। नहीं, आप तो देखें सर, ये एक दो अधिकारी को तो हमने आपको याद करते हैं सर आप। सर हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट का एनेक्सर P2 और P5 में दो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई और जिनका सेटल किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने, बैंक से पूरा पैसा निकल गया उनको, उनका डिटेल दिया है सर। तो आपकी सबसे लाइबिलिटी कितनी होती है? हमारे हिसाब से सर जो लाइबिलिटीज होती थी मिडिल स्कूल के हिसाब से 8 लाख की समथिंग थी, और हाई सेकेंडरी की 28 लाख के अबव थी। दोनों हमने डिपॉजिट कर दिया, और वो अमाउंट हमने इनको डिपॉजिट किया है सर 2019 में, वो आज तक इंडिविजुअल अकाउंट पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, इन्होंने अपडेट ही नहीं किया जो है ना भाई, दे चुके हैं। अब तो कमिश्नर को बुलाने का अधिकार बन गया। नहीं सर, वो पूरा अब इनके खुद के डॉक्यूमेंट में 20-22 एम्प्लॉय लिख रहे हैं, और अपने खुद अरे के भाई document आप में 4 लोग समझते बता क्यों रहे हैं। नहीं, आप द्विवेदी जी, इनके खुद नहीं, इनका खुद का स्टेटमेंट अगर कंट्राडिक्ट की लड़की, तो वो भी देखना चाहिए, क्योंकि 5 एम्प्लॉय लिख रहे हैं 87, 83, 82, ठीक बात है। और अच्छा अपनी सुनो, अपनी सुनो। चार्ट में उसको एक मिनट, आपने बैलेंस शीट देखा क्या इनकी? जी, बैलेंस शीट देखा? ये इन्होंने जो सबमिट किया था पूरा उसका No, 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 list no. करके उन्होंने सब- Whether you have assessed the EPF, you have assessed the EPF on the basis of balance sheet only. I tell you. आप बैलेंस शीट का, और इनके कुछ एम्प्लॉय जो थे वो अनएडेड भी थे, ये हमको बता रहे हैं ना। ये contingency और अरे ad hoc चौबे जी भी गलत बोल रहे हैं, हमको मालूम है। अरे पांच टीचर्स में स्कूल चल सकती है क्या? हमको मत बताओ, हम भी पढ़ाई लिखाई की है, तभी तो शायद जज बने होंगे ना। मिडिल स्कूल में केवल 3 क्लास लगती है, उसके लिए 5। अरे 5 नहीं भैया, उसमें आपकी लाइब्रेरी सब रहती है। आप हाई स्कूल अच्छा मिस्टर चौबे की पूरी सेटअप तब बता दीजिए, और आपकी बैलेंस शीट बताइए। शो मी दी बैलेंस शीट, आई विल जस्ट वेरीफाई। आई फाइल दी शो मी दी बैलेंस शीट, सर। शो मी दी बैलेंस शीट। कितना कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी हेड में आपने एक्सपेंडिचर किया है ना? अगर हम अभी जज नहीं होते ना, तो आपको यही बता देते कि आपकी बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ है। बैलेंस शीट में आप लोग सैलरी हेड में उसमें सब में पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं, और उसकी उसी इनका ऑर्डर भी गलत है। सर वहाँ जाके वेरीफाई करें। अरे वेरीफाई, आदमी बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है। रामलाल का पैसा रामलाल के खाते में जाएगा, श्यामलाल के खाते में नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर कट है। जिनका डॉक्यूमेंट्री आपके ऑर्डर तो हम चाहे तो 1 मिनट पैस करके रिमांड कर।
और इनका ये भी कोई साफ सुथरे नहीं है, हम जान रहे हैं। अभी इनकी बैलेंस शीट निकाल के देखेंगे ना, 2 करोड़ रुपए असेस कर देंगे हम। 5 टीचर में मिडिल स्कूल ना, मिडिल स्कूल मतलब 8वीं तक, जी 6वीं से 8वीं। 6वीं से 8वीं, 6वीं की कितने स्टूडेंट, और कहाँ पे स्कूल थी ये? सर पेंड्रा में है। पेंड्रा में मिशन स्कूल है। मिशन स्कूल एक जमाने में गोल्डन एरा इस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में एंजॉय किए। हम लोग सेंट पॉल स्कूल से पढ़े, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। अरे पेंड्रा रोड, पेंड्रा स्कूल जो है ना, इसकी बिल्डिंग का एरिया कितने में बताओ तो? और पेंड्रा और जो मिशन स्कूल है ना, सेंट पॉल हम लोग पढ़े सेंट पॉल से, तो गोल्डन एरा की है 1911 की स्कूल है। आपकी स्कूल कब स्टेब्लिश हुई है वहाँ पे? हमारी स्कूल 75 में 75 में। फिर और 75 में तो हिंदी मीडियम थी ना? हिंदी मीडियम में। हाँ, हिंदी मीडियम का तो गोल्डन एरा था। हम लोग भी सेंट पॉल में हिंदी मीडियम पढ़े, तो वी नो दी गोल्डन पीरियड ऑफ दी हिंदी मीडियम स्कूल, डोंट टेल अस। और आपकी स्टूडेंट 5 टीचर के अलावा कम से कम 4 से 5 अनएडेड टीचर रहते थे। अभी जो इन्फॉर्मेशन दी कि वो उन्होंने गेस्ट टीचर को बुला, अरे भाई गेस्ट टीचर से तो गेस्ट टीचर को पैसे नहीं दो क्या? सर वो ये देखो चौबे जी, जितना ज्यादा बोलोगे ना उससे मैं पूरा निकाल लूंगा, लिख दूंगा ऑर्डर में। अश्वत्थामा हतोगता गजोगता नरोगता, ज्यादा मत खुलवाइए। अभी निकलवाते हैं, बैलेंस शीट निकालवा लेंगे 25 साल की, क्या मतलब होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी मस्ट। ये तो हम 1 मिनट में ऑर्डर सर्टिफाइड करके रिवाइंड कर देंगे, लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ मटेरियल भेजेंगे साथ में कि इन दोनों को आपको भी भारी पड़ेगा और आपको भी भारी पड़ेगा। आप निकालिए, बताइए, फिर बैलेंस शीट मंगवा लेंगे आपकी, महंगा पड़ जाएगा। बैलेंस शीट तो बहुत भारी पड़ेगा। हम भी जब वकील करते थे ना, एक राइस मिलर था, वो हमको बोला कि सब पैराबोला चारिंग के पर बोला या क्या पैराबोला जो चावल को धान को उसका बनाते ना, आई डोंट नो, तो उस चार्ज में पीएफ नहीं लगता। मैं बोला तो आप बैलेंस शीट छोड़ दीजिए। जब बैलेंस शीट के बाद मैं घर में पढ़ा, उसमें मतलब उसना चावल प्रोसेस के लिए जाएगा, लेबर ले जाएगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, आदमी काम करेगा, उसमें से लेबर हेड करेगा, और लेबर हेड में पीएफ क्यों नहीं कटेगा? बैलेंस शीट वगैरह हम ठीक है, नॉन टेक्निकल आदमी है, हम लोग को आता नहीं ज्यादा, लेकिन 6 सेंस तो दिया भगवान ने। कब बताएंगे एफिडेविट डिटेल? If you really want that your matter should be remanded back, you should place all these facts and say according to you the liability should be this, be with a positive comment जो आज हम लिख देंगे, that will become the court of report ना।